नवरात करूं जगराता माता तुम सब पे उपकार करो। नवरात करूं जगराता माता तुम सब पे उपकार करो। भजन सुनाने आया मैया आसन तुम स्वीकार करो। घर में कैद हुए हैं मानो बाहर विचरे कोरोना। महिषासुर की भांति मैया इसका भी संहार करो। नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रियम और साहित्योदय साहित्य संग्राम के 26वें अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज विजयादशमी है और इस मौके पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी को नवरात्र विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज हमारे साथ पूरी दुनिया के महान रचनाकार जुड़े हुए हैं और आज विषय भी हमारा बहुत ही खास है, जो साहित्य, समाज, सिनेमा और सोशल मीडिया में जो गंदगी फैली है, जो असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई है, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मैं अपने अतिथियों का सीधे सीधे आमंत्रण करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं आज के मुख्य अतिथि के तौर पर, जो कि हमेशा अभिभावक के तौर पर साहित्योदय के साथ लगातार रहते हैं, पंडित अनित्य नारायण मिश्र, विभाग जौनपुरी, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है। एक जाना पहचाना दुनिया में नाम है। कनाडा से जुड़ी है प्राची चतुर्वेदी रंधावा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका से श्वेता सिन्हा, अबू धाबी से ललिता मिश्रा जी हैं और दुबई से स्नेहा देव जी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन सभी को, विजय पर्व की हार्दिक बधाई। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत, जैसे कि परंपरा रही है कवि सम्मेलन की और साहित्य संग्राम की, कि एक सरस्वती वंदना के साथ शुरू किया जाए। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ स्नेहा जी को, कि कोई करना चाहे तो। जी, वंदना तो मैंने तैयार नहीं करी है, तो मैं किसी और जी जी। जी, कोई करना चाहे तो ठीक है। श्वेता जी, कोई बात नहीं। ललिता जी, जी जी। चलिए, तो मैं सीधे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं विवाक जौनपुरी जी, जो कि आज जी जी, स्वागत है। हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है। स्वागत है। मैं आरंभ करूं? जी जी, दादा स्वागत है आपका। जी। साहित्योदय के इस प्रतिष्ठित पटल पर आज विजयदशमी का हम सब पर्व मना रहे हैं, जिसमें तमाम सुविख्यात कवित्रियां आप पटल पर देख रहे हैं, जो विश्व के विभिन्न देशों से आज यहाँ पर विराजमान हैं। तो जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने आदेश किया, मैं 4 पंक्तियां माँ भगवती सरस्वती के निमित्त उनके श्री चरणों में रखता हूं। स्वागत। मातृ पुकारत लाल तेरो, अब शारद अम्बे आओ भवानी। मात पुकारत लाल तेरो, अब शारद अम्बे आओ भवानी। स्वर शब्दों में वास करो मां, कर दो शारद शाम सुहानी। स्वर शब्दों में वास करो मां, कर दो शारद शाम सुहानी। और रस कविता का बरसे ऐसे, जैसे सावन रिमझिम पानी। और गीत से मीत बनाए सके हम, तो आशीष हमें वरदानी। गीत से मीत बनाए सके हम, दो आशीष हमें वरदानी। माँ वीणा पानी को नमन करते हुए मैं हमारे संचालक महोदय के पास पुनः जाता हूँ, और वो विधिवत जो आज का विषय है उस पे प्रकाश डालें, और हम सभी बारी बारी से उनके आदेशानुसार अपनी बात को रखेंगे।
पंकज। जी, बिल्कुल। बहुत शानदार और सरस्वती वंदना के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो जैसा कि आज विषय है विजयादशमी है, आप सभी को पता है कि असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का यह पर्व मनाया जाता है, जब रावण पर विजय प्राप्त किया भगवान श्री राम ने। तो यह पर्व विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो आज जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, चाहे फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया को आप खंगालें, अगर देखें, ना चाहते हुए भी कई गंदगियाँ आपके सामने आती है। कई तरह की अश्लील साइट आपको नज़र आते हैं। और साहित्य, सिनेमा और सोशल मीडिया जो कि समाज का एक आईना कहा जाता है। तो अगर उसमें इस तरह की गंदगी है, क्योंकि आज मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, तो आज आइए हम उस बुराई को खत्म करने का प्रण लें और यह हमारा सिलसिला लगातार चला रहेगा और साहित्योदय सजग प्रहरी के रूप में हमने यह बीड़ा उठाया है और स्वच्छता अभियान के तहत उस गंदगी को खत्म करने का हमने आज संकल्प लिया है। आज संकल्प लेंगे और अगले 1 सप्ताह तक उन तमाम जितने भी पेज हैं, जितने भी इस तरह की गंदगी परोस रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, वैसे पेज को हम रिपोर्ट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अगले रविवार 1 नवंबर को जो हमारा कार्यक्रम होगा साहित्योदय का 47वां अध्याय, उसमें हम बहुत हद तक कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो आज के जो मुख्य अतिथि हैं, विषय प्रवेश उन पर करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ कि यह चूँकि बात हो रही थी, मैंने भी देखा, इन्होंने वो पोस्ट डाली भी और मुझे लगा कि नहीं, चलो एक अच्छा है, संकल्प है इस विजय पर्व के रूप में मनाने का। मैं विषय प्रवेश के लिए सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ विभाग दल को। स्वागत है। बहुत बहुत आभार पंकज जी। देखने में आता है कि आजकल सोशल मीडिया पर अश्लील फिल्मों की भरमार है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इससे बाल मन पर कुप्रभाव पड़ रहे हैं और जो भारत में बढ़ रहे बलात्कार के मामले हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले हैं, मैं उनके पीछे कहीं ना कहीं इन शॉर्ट फिल्मों को उत्तरदायी इनका समझता हूं कि ये उत्तरदायी हैं इस कार्य के लिए। जी, इस पे जी, तत्काल रूप से रोक लगाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और संयुक्त रूप से प्रयास हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति को अगर बचाना है या विश्व में जो भी महिलाओं के प्रति घटनाएं, दुर्घटनाएं और उनका अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं ये उत्तरदायी है और हम सबका जो है ये नैतिक कर्तव्य है। जो भी बौद्धिक समाज है, चाहे साहित्यिक समाज हो, चाहे अन्य कोई किसी बौद्धिक समाज से आते हो, हम सबको एकजुट होके एक स्वर में इन फॉरेन फिल्मों के ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए आवाज उठानी चाहिए और अपनी तरफ से एकल प्रयास जो भी कर सकते हैं उनको ये करना चाहिए। ये आज का विषय है और मैं चर्चा आगे बढ़ाने के लिए पुनः प्रियम जी को के पास जी, जाता जी। हूँ। मैं चर्चा बढ़ाने के लिए चूँकि एक शिक्षिका हैं ललिता मिश्र जी अबू धाबी की, जी, स्कूल में हैं, तो इनसे बेहतर नहीं जान सकती कि बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ ललिता मिश्र जी को। स्वागत है ललिता जी। क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह से जो सोशल मीडिया में, चूँकि आज स्कूल पूरा मोबाइल से चल रहा है और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और इस तरह की अगर साइट उनको नज़र आता है, तो कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है और कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है? जी, ललिता जी, स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। साहित्य संग्राम ने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग इतने अच्छे विषय पर चर्चा कर सकें और आज विजयादशमी के अवसर पर ये शपथ ले सकें कि हमें झूठ अश्लील जो लोग फैलाते हैं उनके अगेंस्ट उनके 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 उसके प्रयास किया जाए ताकि वो खत्म हो सके। और हम महिलाओं को तो आगे आना पड़ेगा। जैसा पंकज जी आप कह रहे हैं कि स्कूल में मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है और यदि इस तरह की अश्लीलता आती है तो बच्चे हैं, बिल्कुल, बच्चों को संस्कार हम घर में दे रहे हैं, पर बच्चों के हाथ में जो दुनिया आ चुकी है उस दुनिया में क्या जा रहा है ये जानना हर माँ बाप का, हर शिक्षक और हर सामाजिक नागरिक का भी कर्तव्य है कि बच्चों को क्या दिया जा रहा है। ये जो जी। बायकॉट जैसे आजकल ये रहता है कि खत्म करो, वो अच्छा है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं पहले हम लोग अपने साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इन सबको अपने हीरो मानते थे। आज हम अपने हीरो मानते हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और सलमान खान को।
जी और जी बच्चों के मन में वो भरे हुए हैं कि वो उनके जैसा ही मुझे बनना, उनकी जैसी बॉडी बनानी है। तो जब हम उनको अपना हीरो मान रहे हैं और यदि वही अश्लीलता फैलाते हैं, तो ऐसे हीरो का क्या करना। उसी जगह सोनू सूद जी भी हैं। यदि मैं बॉलीवुड की बात करो आप लोग, तो ऐसा नहीं जी कि वहां जी पे अच्छे और बच्चे उनको भी देखते हैं। तो जब सोनू सूद जैसे लोग अच्छा कार्य करके आगे आ सको, रही लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी तो बॉलीवुड में बहुत पड़ी हुई है। उस लक्ष्मी का सही प्रयोग करके यदि हम बच्चों को सही रास्ता दिखाएं कि धन का मतलब दुरुपयोग करना नहीं होता है, धन का मतलब आपका सदुपयोग करना भी होता है। बिल्कुल क्यों बच्चों का आप और बच्चे हमसे ज्यादा सीखते हैं। हम लोगों को तो समय लगता है मोबाइल की तरफ ध्यान देने में, उनको तो बटन दबाने अच्छे ढंग, आपको देखते देखते वो कहाँ पहुंच जाए, इसलिए बहुत ध्यान जी समाज जी को नाग और शिक्षकों को, परिवार को, सबको। ऐसा नहीं एक व्यक्ति का कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य है, माँ बाप बच्चों का ध्यान रखे होने के नाते मेरा भी उतना कर्तव्य बनता है कि जो साथ हम 40 मिनट रोज बिताते हैं, उसमें से 5 मार्गदर्शन जो हम अपने बच्चों से, शिक्षक को लेकर नाते 5 मिनट उनके साथ बात करें कि आजकल सबसे बड़ी समस्या है वार्तालाप। सबके जी बीच की जो कमी है वो वार्तालाप की कमी हुई है, और वो वार्तालाप का ही परिणाम है कि बच्चे भटकते हैं। ये परिवार वाले, टीचर हैं, समाज के लोग हैं जिनके साथ बच्चा ज्यादा कनेक्ट है, यदि वो लोग बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, बच्चे की बात सुनते हैं, तो ये अश्लीलता फैलती तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ही उसको रोक हो सकती है, हमको करेंगे ही। जी और जी अपनी बातों को यही रोक जी करके जी पंकज की फिर तरफ वापस हाँ आना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर कविताओं का दौर भी चलेगा। हमारे साथ श्वेता सिन्हा जी भी हैं, अमेरिका से हैं। आप भी अपनी टिप्पणी दें कि क्या इस पर हो सकता है, कैसे रोका जा सकता है और कितना गलत मानती हैं इसे श्वेता जी? जी ये बात तो सही है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़्यादा कनेक्ट होने के कारण बच्चे अश्लीलता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। लेकिन अगर वही सोशल मीडिया अगर हम बिल्कुल पॉज़िटिव तरीके से यूज़ करें, तो उसका भी इम्पैक्ट उनके ऊपर अच्छा पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने भी कुछ दिन अध्यापन का कार्य किया था भारत में हुँ, और वहाँ पे जब मैं बच्चों से पूछती थी कि आप लोग स्कूल मोबाइल लेकर के क्यों आते हैं? तो अधिकतर बच्चों का जवाब ये होता था कि हमें पबजी खेलना होता है खाली समय में, जबकि ये ऐसा होता नहीं था, वो खाली समय नहीं, वो कभी-कभी क्लास में भी ऐसा किया करते थे और वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पे किसी की नज़र नहीं होती है। और जब अगर हमें हमें उसी स वक़्त उनको रोक करके कि नहीं ठीक है या फिर छोटा-सा कोई भी पनिशमेंट दे करके जिससे कि उनको ज़्यादा परेशानी भी ना हो, लेकिन उनको लगे कि हाँ, मुझे एक डिसिप्लिन में लाया जा रहा है। तो वैसा अगर रोक-टोक शिक्षक और घर में माता-पिता करें, तो शायद बच्चे भी इस बात को का महत्व समझने लगेंगे कि क्या सही है और क्या बुरा। तो जी, यही मैं जी। कहना चाहूँगी। जी। बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं कंट्रोल करें, जब तक ये सर्वसुलभ है। आज फेसबुक अगर खोलें, मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है और सर्वसुलभ है। अगर सब कुछ स्पष्ट आपको दिख रहा है, गलत और वो भी ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपके हाथ में वो पहुँच रहा है। जी। आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते, आँखों के सामने से गुज़र जाता है। स्नेहा जी कुछ कहना चाहेंगी इस पर? आप प्रकाश डालना चाहेंगी? माइक को ऑन कर लें। जी। जी, स्नेहा जी। जी, नमस्कार पंकज जी। मैं साहित्योदय मंच को नमन करके और अपनी बात रखती हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे अ अ, गुणीजन जो मेरे साथ हैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। वे बहुत अच्छी बातें, ये पॉइंट्स निकल के आए जो बेबाक जी ने भी कहा, जिस तरह से इन पे ध्यान दिया कि मीडिया में पॉन्स और ये सब पर बंद लगना चाहिए, जो बिल्कुल मैं उसको जायज़ मानती हूँ, क्योंकि मैं यूएई में रहती हूँ और यहाँ पर ये सब नहीं, काफ़ी कंट्रोल्ड है। मतलब साइबर को की नज़र पूरी रहती है कि किस तरह का कंटेंट जा रहा है और
हम बच्चे, मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि यूएई में हम रहते हुए बच्चों को इससे दूर रख पाए, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान देती थी। तो ये बात मैं मानती हूँ कि साइबर में थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए उसके कंटेंट्स पर, और वो शायद प्रशासन ही कर सकता है, या जो भी अथॉरिटीज इसमें संलग्न है। दूसरा, ललिता जी ने भी बहुत बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से कहा, और उन्होंने ये कहा कि दुनिया जैसी हम परोसेंगे वैसे ही बच्चों का क्या कसूर है। तो जो परोसेंगे वही उनको मिलेगा, तो सारा दोष हम बच्चों पर नहीं डाल सकते। तो बिल्कुल। और हम अपना अपना दायित्व देखना भूल जाते हैं बड़े। तो आप मुझे ये बताइए कि जब बच्चों का रेप होता है तो वो उसमें, या डोमेस्टिक तौर पे जो घरों में यौन यौन शोषण होता है, उसमें तो बड़े लोग, कई बार घर वाले ही, दूर दराज के रिश्तेदार, वो जो अडल्ट समाज है वो शामिल होता है उस रेप में। तो कभी ये देखिए कि जो मानसिकता है वो आदमी की तरफ से आती है, वो मानसिकता को कैसे हम अनचाहे अनचाहे फॉरवर्ड करते हैं चीजें। स्त्री का जो ऑब्जेक्टिफाइंग है उसको रोकना चाहिए, जो ये इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए, एकल तौर पे जो हम कर सकते हैं हम उसको रोक सकते हैं। हम, आपने जैसे कहा कि हमें इस पे रोक लगानी चाहिए, इन सब के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहिए ऐसी वेबसाइट, तो मैं अग्री करती हूँ कि जितना हमारे हाथ में कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, और बिल्कुल नहीं तो फॉरवर्ड तो नहीं करें। कई बार ये होता है, हम अडल्ट हैं और हम बड़े लोग हैं, हमको ये समझदारी से लेना चाहिए कि जब बड़े लोग इस तरह के अश्लील जब चित्र एक दूसरे मित्रों को जब भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने भूल जाते हैं कि हम अपनी माँ बहनों के को भी एक्सपोज करते हैं उस तरह से। तो बिल्कुल। क्यों भूल जाते हैं हम कि जब ये सिर्फ एक सेक्स स्टिमुलेशन की चीज नहीं है, ये जाके कहाँ पर असर कैसे करती है और कहाँ तक जाता है, इसका 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 दायित्व हम सबको लेना चाहिए, बड़ों को। जी, प्राची, जी। जी, आप क्या? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत नमन, और नवरात्रि की और विजयदशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने बहुत अच्छा एक विषय उठाया है, पंकज जी और बेबाक जी। साहित्य समाज और सोशल मीडिया में व्यापक जो कुरीतियाँ हैं, जो दुराचार हो रहा है उसके बारे में कम समय लेते हुए बस ये कहूँगी कि मैं इसे 2 पक्षों से देखती हूँ। पहला तो ये कि हम एक समाज की तरह किस तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। कई लोग हैं जो टू बोलते हैं, कई जो फॉर बोलते हैं, दोनों तरीके के पक्ष रखे जाते हैं, पर बोलना ज़रूरी है। मुझे तकलीफ़ होती है उन लोगों को देखकर, उन नेताओं, अभिनेताओं, हमारी जीवन के जो लीडर हैं उन्हें देखकर, क्योंकि ऐसे समय पर चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे इन कुरीतियों के बारे में तो हम बच जाएँगे, और ये बात एक लहर में तो निकल जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले एज़ अ समाज हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके बारे में आवाज़ उठाएँ, अपना पक्ष रखें, बात करें और इन चीज़ों को सुलझाएँ। और दूसरी जो बात है वो मुझे लगता है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है कि मेरा बच्चा जब मुझे ये करते हुए देखेगा कि आप एज़ अ पेरेंट आवाज़ उठा रहे हैं, बातें रख रहे हैं, सही और गलत के बारे में तर्क कर रहे हैं, तभी वो सीखेगा कि ये गलत है और ये सही है। जो भी शिक्षा है वो आपके घर से शुरू होती है। तो ये 2 बातें हैं जो मुझे लगता है कि 2 पक्षों से जो मैं इस विषय के बारे में देखती हूँ, मेरी कविताएँ भी इसी से जुड़ी हुई हैं। जी, जी। तो चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि चर्चा है और यह आज संकल्प भी हम सभी लेते हैं कि आज से अगले 1 सप्ताह तक हम ऐसे जितने भी साइट्स को हैं उसे हम ब्लॉक करेंगे, उसे रिपोर्ट करेंगे, और उसकी आप स्क्रीनशॉट हमारे साहित्योदय पेज पर आप डालेंगे, हम बिल्कुल आपको सम्मानित करेंगे। सजग प्रहरी के रूप में हम सम्मानित करेंगे, और साहित्योदय स्वच्छता अभियान का जो बीड़ा हमने उठाया है, उसमें आप कदम से कदम मिलाकर चलें और आपको हम सम्मानित ज़रूर करेंगे, आप पहचान देंगे। चूँकि जब बात हो रही थी, बलात्कार की बात होती है, जब निर्भया की बात हुई थी, उसके बाद कानून पास हुआ था। लेकिन कहीं न कहीं यह इस तरह की जब बातें सामने आ रही हैं, जब ऑनलाइन की बात हो रही है, कहते हैं कि डेटा अब सस्ता हो गया है। सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी परोसते हैं।
तो उसी पर है कि मैं कविताओं का दौर आगे बढ़ाना चाहता हूँ और हमारे बीच हैं विवाक जौनपुरी जी। और चूंकि यह जो परिचर्चा है, हम अगले सप्ताह पूरी परिचर्चा इस पर और भी रखेंगे। आज विजयादशमी है, तो माँ भगवती की भी हम आराधना करेंगे और उनसे हम सभी कामना करें कि सभी को सद्बुद्धि दें और इस तरह की गंदगी को दूर करने में वो मदद करें। यह भी एक महिषासुर रक्त बीज की तरह पल पल एक एक मोबाइल में रक्त बीज की तरह बढ़ता जा रहा है। तो हम अभिनंदन करेंगे। और कविताओं का दौर शुरू करने के लिए एक फाइनल कमेंट पहले मैं दिवाक जी से लेना चाहता हूँ। ये जो परिचर्चा चली, इस पर क्या आपके फाइनल कमेंट्स हैं और किस तरह से हम लोग आगे इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं? स्वागत है सर। आभार आपका। और तमाम सहभागियों ने बड़ी सुंदर बात की और कहीं ना कहीं इस बात को माना कि जो सोशल मीडिया पे शॉर्ट मूवीज के द्वारा अश्लीलता परोसी जा रही है, वहाँ उससे कहीं ना कहीं हमारा समाज तो प्रभावित हो ही रहा है। और विशेषकर समाज, देखिए, एक इस तरह की अगर एक मूवी कोई 30, 35, 40 वर्ष का व्यक्ति देखता है तो उस पर कम कुप्रभाव पड़ता है। वनस्पति यदि एक बाल मन, मोबाइल तो सबके हाथ में है, 14-15 साल का लड़का जब इसको देखता है और अनचाहे, वो जानबूझ के नहीं देखता कि उसे देखना है, उसके सामने आ जाता है, वो ठहरता है, फिर उसको थोड़ा सा देखता है उसको, क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, हार्मोन्स, और उसको ये अच्छा लगता है और फिर वो रुक के देखता है। और जब एक बार वो रुक के देखता है तो वो वीडियो लगातार, फिर वैसी वीडियो उसके सोशल अकाउंट पे आने लगती है। अब जहां जब हम विजयदशमी के दिन, जहां हमारी संस्कृति है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जी बिल्कुल, वहां पे क्या होता है, उसकी नजर में स्त्री एक उपभोग की वस्तु बन के रह जाती है। वो जो है, उसका दिमाग डाइवर्ट होता है और वो कहीं ना कहीं कुविचारों में फंस के और गलत संगत में पड़ के अश्लील साहित्य के द्वारा समाज का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा होता है। तो जिम्मेवारी तो है, बहुत अच्छी बात कही कि प्रथम पाठशाला अपना घर होता है। हमें न केवल अपने बच्चों के लिए संस्कारों की प्रतिस्थापना करनी है, बल्कि समाज के अन्य बच्चे जिनके माँ बाप, जैसे भारत में तो आप समझते हैं कि शैक्षिक जो स्तर है वो अभी पूर्ण शैक्षिक हम नहीं है, पूर्ण शैक्षिक राष्ट्र नहीं है। बहुत लोग जो हैं अभी निरक्षर भी हैं। तो उनके साथ मजदूर वर्ग है, उनके बच्चों के साथ भी ये समस्या है। मोबाइल सबके पास है, वो चाहे निम्न वर्ग हो या उच्च कुलीन वर्ग। बिल्कुल। तो हम लोगों का ये एक दायित्व बन जाता है कि हम अपने आसपास, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत दूर जाके करें, लेकिन हम जितनी दूरी में हैं, अपनी जो मेरी रेंज है, वहां तो मैं कम से कम इस चीज पे जागरूकता ला सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों को इस विषय में बैठ के अपने घर पे हम 10 आदमी बुला लिए, गोष्ठी कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। तो वो 10 आदमी से फिर हम कह सकते हैं कि भाई आप अपने अपने यहाँ देखिए, अगर ये आप सहमत है हमारी बात से और आपको लग रहा है कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप भी अपने यहाँ पे 10 आदमी को बुला के उनसे इस विषय पे चर्चा करो। जागरूकता अभियान फैलना चाहिए। बिल्कुल। हमने साहित्योदय ने ये एक निर्णय लिया कि हम स्वयं ऐसे वीडियोस को देख के उसकी रिपोर्ट करें। बिल्कुल, उसको रिकॉर्ड करें, ब्लॉक करें। जी। जब ये संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उन पे हम अंकुश लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में जो है बुद्धिजीवी हैं, नामचीन हैं और कहीं ना कहीं एक प्रभाव है आप लोगों का समाज में। तो इस चर्चा को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, अपने स्तर में इसको आगे लेके जाइए और एक दिन हम निश्चित तौर पे इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर, बौद्धिक आंदोलन। मैं ये नहीं कह रहा हमें हाय हाय करना है, हमें धरना देना, प्रदर्शन करना। बिल्कुल, साहित्य के जरिए जो हमारा जरिया है, जो हमारा हथियार है, शब्द ही हमारा हथियार है, शब्द ही तलवार है। और जब इस देश में या विश्व के किसी कोने में बौद्धिक आंदोलन हुआ, चाहे वो रंग भेद को लेके हुआ,
चाहे वो भारत में बाल विवाह को लेकर हुआ, तमाम जितने भी आंदोलन हुए वो बौद्धिक आंदोलन थे। तो ये एक बौद्धिक आंदोलन ये भी है। और आप सभी का मैं साहित्योदय साहित्य संग्राम की तरफ से आह्वान करता हूं कि आप हमें इससे जुड़े और हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ समाज देकर जाएं जब हम रुखसत हों, विदा हों, क्योंकि जाना तो सबको है, ये परम सत्य है। लेकिन हम एक ऐसा वातावरण देके जाएं। और विजयदशमी को अगर हम संकल्प लेते हैं, रावण कोई व्यक्ति नहीं है। मेरा एक दोहा है कि सुपथ कुपथ दो पंथ हैं, दोनों में है नाम। सुपथ कुपथ दो पंथ हैं, दोनों में है नाम। कुपथ चला लंकेश है, सुपथ चला श्री राम। क्या जी, सही बात है। कुपथ चला लंकेश है, सुपथ चला श्री राम। तो हमें श्री राम को न केवल उनकी आराधना, उनकी पूजा इसमें निहित है कि हम उनके आदर्शों को माने और समाज में वास्तव में राम राज्य आए। मैं पुनः फिर संचालक महोदय के पास जाता हूं कि आप अब अपना काव्य पाठ का जो कार्यक्रम। जी बिल्कुल। और बात हुई रावण की, तो आज रावण दहन भी है। और जो हमने बीड़ा उठाया है कि राम एक बुराई का प्रतीक माना जाता है और हर साल उसे जलना पड़ता है, लेकिन आज कितने ही रावण हैं। उसी पर काव्य पाठ की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, इजाजत लेना चाहता हूँ अपने अध्यक्ष मुख्य अतिथि के और सभी पूरे मंच की ओर से और काव्य पाठ का। तो मैं उसी पर बात शुरू करना चाहता हूँ कि भीतर के रावण का दमन करो, भीतर के रावण का दमन करो, फिर तुम रावण का दहन। भीतर के रावण का दमन करो, फिर रावण का दहन करो। पहले राम राज्य का गठन करो, फिर तुम रावण का दहन करो। पहले राम राज्य का गठन करो, फिर तुम रावण का दहन करो। चला लेना तुम बाण वेशक, चला लेना तुम बाण वेशक, चला लेना तुम बाण वेशक, जला देना निष्प्राण को वेशक। चला लेना तुम बाण को वेशक, जला लेना निष्प्राण को वेशक, बचा लेना तू विधान को वेशक। पहले राम का अनुसरण करो, फिर रावण का दहन करो। पहले राम का अनुसरण करो, फिर रावण का दहन करो। पहले राम बनकर दिखलाओ। सारे नेता तैयार रहते हैं तीर धनुष लेकर पुतला जलाने के लिए। पहले राम बनकर दिखलाओ, सबको तुम इंसाफ दिलवाओ। पुरुषों में तुम उत्तम कहलाओ, तब रावण का दहन करो। राम की मर्यादा का वर्ण करो, फिर रावण का दहन करो। हर माता का तुम सम्मान करो, पिता वचन का तुम मान करो। धाता प्रेम पर अभिमान करो, रघुकुल रीत से तुम वचन धरो। फिर तुम रावण का दहन करो, फिर तुम रावण का दहन करो। यहाँ घर घर में रावण बसता है, यहाँ घर घर में रावण बसता है। छद्म वेश धर धारण ढसता है, यहाँ घर घर में रावण बसता है। छद्म वेश धारण ढसता है, हम पाल कर अंदर हंसता है। आओ पहले इनका समन करो, फिर रावण का दहन करो। आओ पहले इनका समन करो। हर घर सीता सी पीड़ित नारी, अपनों के ही शोषण की मारी। हर घर सीता सी पीड़ित नारी, अपनों के ही शोषण की मारी। घुट घुट कर मरने की लाचारी, इनके जीवन को चमन करो, फिर रावण को तुम दहन करो, फिर रावण का तुम दहन करो। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। सरहद पे रोज चलती है गोली, सरहद पे रोज चलती है गोली। पहिया तले कुचलती है बोली, सरहद पे रोज चलती है गोली। पहियों तले कुचलती है बोली। भूख कर्ज में रोए जनता बोली, पहले इनका बोझ वहन करो, फिर रावण का दहन करो, फिर रावण का दहन करो। तो मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और काव्य पाठ के लिए मैं पहले आमंत्रित करना चाहता हूं प्राची रांधवा, कनाडा से। स्वागत है जी। पंकज जी, बहुत ही बढ़िया कविता आपने सुनाई और कहते हैं ना, ऊर्जा भर दी सब में आपने। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का नाम है चुप्पी। ये मैंने लिखी है, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बात करते हैं इन सब विषयों के बारे में और कुछ हैं जो सोचते हैं कि बस चुप रह के बैठ जाएं तो ये सारी। हमने चुप्पी तोड़ो अभियान पर करीब 10 एपिसोड चलाया हमने, अलग अलग विषयों पर चुप्पी तोड़ो अभियान। मुझे सबसे अच्छा यही लगा आपके साहित्य संग्राम के बारे में कि बस ये नहीं है कि हम काव्य पाठ कर रहे हैं, एक विषय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है ये जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुप्पी।
सादी सफेद कमीज पहन स्वागत है। सादी सफेद कमीज पहन कंधे झुका सहमी सी मुस्कान लिए। सादी सफेद कमीज पहन कंधे झुका सहमी सी मुस्कान लिए बहुत आदर से देश ने पूछा, साहब आप क्या लेंगे? एक लंबी आह मुंह चढ़ा, आंखें फेर बेमन बेपरवाह वो बोला, अभी के लिए बस चुप्पी ठीक है। कहा सुना फिर किसी का दुपट्टा सुना फिर किसी का दुपट्टा सड़क पर आंखों से तार तार हुआ। सुना फिर कल किसी के बचपन का बलात्कार हुआ। सुना फिर मीलों चले छाले दूर घर की ओर। सुना है सबको रोटी खिला सोया वो किसान की रस्सी ओर। आज फिर चकाचौंध में उलझा मुझे, हंसते हुए एक अविश्वसनीय स्वप्न दिखा मुझे। हौले से मेरे कान में बोले कि अभी के लिए बस चुप्पी ठीक है। जब भी कुछ होता है सोशल मीडिया पे तो जैसे हमारे देश का वॉर सिचुएशन हम देखते हैं, पर कई बार ये एक दिन की न्यूज बन के रह जाता है, किस तरीके से एंटरटेनमेंट की बाकी बातें आके उस पे घेर लेती हैं। तो उसके बारे में मेरी कुछ अगली पंक्तियां हैं। सुना सरहद पर फिर एक माँ का शेर ढेर हुआ। उस बेनाम के कारण नामचीन का एक पूरा दिन बेकार हुआ। एक दिन का उस बात की। सुना सरहद पर फिर एक माँ का शेर ढेर हुआ। उस बेनाम के कारण नामचीन का पूरा दिन बेकार हुआ। टपका नहीं अभी आंसू के तिरंगे में लपटा उसे अभी लाएंगे। साहब परेशान है कि कुछ दिन नज्म न सुन पाएंगे। ये जो हमारा क्रॉस कंट्री बैन लग जाता है आर्टिस्ट पे, उसको लेके लोग बहुत आवाज उठाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे जो फौजी भाई हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। जो इन आंखों में सवालों के सैलाब देखे प्यार से पीठ थपथपा सिर पे मेरे हाथ फेर जरा सा भाव दिखा प्यार जता एक इशारे से कहा, अभी के लिए बस चुप्पी ठीक है। तो कभी सहला के कभी फुसला के हमें बोल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, इस बारे में बात ना करो। सुना एक जागते खुश सपने को बुझाया है। अंतिम की पंक्तियां हैं ये। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो बातें चल रही हैं उनको लेके मैंने लिखा है। सुना एक जागते खुश सपने को बुझाया है। कोई कहता है उसे तोड़, बड़े इत्मीनान से गला दबाया है। हाथ को पोंछते हुए मेरी सादी सफेद कमीज पर खून के धब्बे दिखा कहते हैं कि बस चुप्पी ठीक है। बहुत खूब, बहुत लाजवाब, बहुत संवेदनशील, बहुत ही सुंदर कविता। और बिल्कुल हम सभी को अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। और कहते हैं ना कि चूंकि विजयादशमी की बात हो रही है, तो जब उसी एक छोटी सी बात पर मैंने कहा था और क्रम को आगे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, और हमारे बीच हैं सिन्हा जी अमेरिका से। तो कहते हैं कि जब राम लौटे जब अयोध्या पूछा उनसे कौशल्या ने, दुष्ट दुराचारी रावण को मार दिया लल्ला तुमने? फिर गंभीर बोले राम, नहीं उसको मारा मैंने, लंकापति रावण को तो खुद उसको मारा मैंने। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैंने नहीं मारा उनको, मैंने मारा। तो ये जो भाव विभाव है, और हर चीज को हम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चुप्पी को तोड़ना है, अपने अंदर के अहम को आज खत्म करने का दिन है, और जो बुराई को खत्म करने का हमने बीड़ा उठाया है उसमें आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ जुड़ी है अमेरिका से श्वेता सिन्हा जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले इस मंच को मैं नमन करते हुए पंकज जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे इस प्रतिष्ठित पटल पर जोड़ने के लिए। और फिर माँ शक्ति को समर्पित करती हूँ अपनी 4 पंक्तियां, और उसके साथ भी शुरू करती हूँ अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है माँ की शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ में ही अस्तित्व विश्व का, माँ ही सृजन का माध्यम है। निश्चल प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, ईश्वर की यह कृति सर्वोत्तम है। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी, शक्ति स्वरूपा माँ देखो सदा है कमल नयनी। माँ समर्थ सब कर सकती है, माँ जग के दुख को हर सकती है। पालन पोषण सुख की दाता, माँ बिन जग का कौन विधाता। भव सागर से पार उतरने की खातिर है तरनी। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी, शक्ति स्वरूपा माँ देखो सदा है कमल नयनी। शिशु को देती जन्म, पालन तू उसका करती, निज दुख सहकर के भी शिशु के दुख को हरती। शिशु को देती जन्म, पालन तो उसका करती, निज दुख सह के भी शिशु के दुख को हरती। माँ सृष्टि है, पालक है, इसकी बड़ी महिमा। माँ बच्चों पे सदा समर्पित है, इसकी है गरिमा। शिक्षा ज्ञान संस्कार देती वह धात्री धरनी। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी। तुम सावित्री सत्यवान की मुक्तिदायिनी, तुम प्राण हरता यमराज को लौटाया पतिव्रता हो तुम। तुम सावित्री सत्यवान की मुक्तिदायिनी, तुम प्राण हरता यमराज को लौटाया पतिव्रता हो तुम। महाशक्ति सृष्टि सर्जक दैन्य संहारक तुम। माँ सरस्वती लक्ष्मी माँ विघ्न विनाशक तुम। अग्नि तेरे रूप है माँ, दुष्ट धनुष दलनी। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी। विद्वान या शौर्यवान चाहे जैसा तू हमें बनाए, राम को जन्मा कौशल्या माने, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अनुसुईया है अंजनी तू पद्मावती है माँ, युद्ध भूमि में जौहर दिखलाती, तू वीरांगना है माँ। वीरों की जननी माँ तू भक्तों की दुख हरनी। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी, शक्ति स्वरूपा माँ देखो फिर भी है कमल नयनी। भक्त जनों पर आंच आए तो दुर्गा तू बन जाती, कभी कोकिला सरोजनी नायडू तो कभी झांसी की रानी कहलाती। बन बछेंद्री पाल हिम पर्वत पर चढ़ने वाली तू, करुणा दया प्रेम ममता की मूरत भी तो तू। तेरी कीर्ति कथा माँ मेरी शब्दों में न जाए बरनी। माँ शक्ति है, माँ देवी है, माँ जग की है जननी, शक्ति स्वरूपा माँ देखो सदा है कमल नयनी। तू दे दे मुझे अपनी प्रचंड शक्ति, दे दे मुझे अपनी उदात्त भक्ति, काटने दे मुझे तमस के बंधन। मेरी प्यारी माँ तू मत कर क्रंदन, फहरेगी तेरी ध्वजा होगा तेरा अभिनंदन। तू ही दुर्गा तू सरस्वती तू ही है लक्ष्मी, तेरी पावन कोख से जन्मी मैं हे भगवती। पाया तुझसे सत्य का उपहार कोटि कोटि बार, तुझको है मेरा बारंबार नमस्कार। मेरा नमन तू कर स्वीकार, मेरा नमन तू कर स्वीकार, मेरा नमन तो कर स्वीकार। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर स्तुति। बहुत शानदार प्रस्तुति बहुत आपकी जी। बहुत ही धन्यवाद। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल माँ की वंदना इन्होंने कही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, सती चंडी जगत जननी महादेवी उमा गौरी, वाह, भवानी मात जगदम्बा महाकाली महागौरी, हरो मारंग जीवन में प्रियम की चाह है इतनी, तुम्हारा हाथ हो सर पे सदा आशीष उमा गौरी। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और ललिता मिश्रा जी के पास सीधे चलता हूँ। आबू धाबी, स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी। और जी, स्वागत है। बहुत अच्छी कविताएं आप भी कह रहे हैं, क्योंकि आपका संचालन है बहुत अच्छा है। और जो अभी हमने सुनी बेबाक जी की श्वेता जी की, मेरी कविता से पहले करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगी अम्बे माँ का। आज जैसे विजयादशमी है तो उसी में हमने आवाहन किया है, मेरी कविता आवाहन है, और आवाहन से पहले उनके साथ करबद्ध होके प्रार्थना है। सम्मान चाहूंगी। ऐ माँ तू मेरी अंबिके इतनी विनय सुन लीजिए, ऐ माँ तू मेरी अंबिके इतनी विनय सुन लीजिए, सुमिरन करूं बस नाम तेरा ये सौ मुझको दीजिए, सुमिरन करूं बस तेरा ये सौभाग्य मुझको दीजिए, मन भाव अर्पित
तेरे चरण में मन भाव रूप अर्पित करूं, तेरे चरण में नित गान तेरा ही करूं, दिन रात अपने भजन में नित गान तेरा ही करूं, दिन रात अपने भजन में। न जाऊं द्वार किसी के, आए संकट की घड़ी जब, पाऊं हर पल मैं तुझे अपने इंद्रग नयन में, पाऊं तुझ हर पल मैं तुझे अपने इंद्रग नयन में। मेरी कविता आवाहन, जैसा कि विजयादशमी का समय है और वहां पे आज के दिन आह्वान कर रहे हैं अम्बे। अब जी हे अव्यक्ता माँ भवी अमृता अपराजिता, हे अव्यक्ता माँ भवानी अपराजिता, अधर्मा अरिमंडल मर्दिनी, हे आदि शक्ति आग्नि, हे अव्यक्ता माँ भवानी अमृता अपराजिता, अधर्मा मंडल मर्दनी, हे आदि शक्ति आग्नि, हे एकनिष्ठा इंद्री एकाक्षरा कामायिनी, हे एकनिष्ठा इंद्री एकाक्षरा कामायनी, कर जोड़ करते प्रार्थना दो शक्ति हमें माँ चंडिनी, कर जोड़ करते प्रार्थना शक्ति हमें माँ चंडनी, जो पहुँचे वक्ष स्थल तोड़ दूं बनवर्दी, जो हस्त पहुँचे वक्ष तोड़ दूं बनवर्दी, चंद्र सी चंचल चंद्र चूड़ा चंद्र धाती चंद्रिका, चंद्र सी चंचल चंद्र चूड़ा चंद्र धाती चंद्रिका, कर कृतार्थ हमें दी चंद्र सी चंचल चमकती हनी, कुमुद बन विश्व में फैले मेरा अनुपम प्रकाश, कुमुद बन विश्व में फैले मेरा अनुपम प्रकाश, की ज्वाला बनूं मैं घर कोई छोड़े, ज्योति बनूं मैं घर कोई छेड़े, लाठे संशय अस्तित्व पर, उठे संशय गर मेरे अस्तित्व पर, तो हे भवानी कर दूं भस्म भस्म बन के चंडिका, तो हे भवानी कर दूं भस्म बन के चंडिका, हे अव्यक्ता माँ भवानी अमृता अपराजिता, अधर्मा अरिमंडल मर्दनी, हे आदि शक्ति आग्नि, हे मातु जननी जन्मयी जानवी जटिला महा, हे मातु जननी जन्मयी जानवी जटिला महा, हो अन्याय का सागर बन कहर बरसूं उस जहां, हो अन्याय सागर जहां बर बरसूं उस जहां, जो उजाड़े में मुझे दूं ऐसा महा, जो उजाड़े कोख में मुझे श्राप दूं ऐसा महा, न पन पे वंश उसका युगों तक रहे वितर्षणा, न पन पे वंश उसका युगों तक रहे वितर्षणा, हे भवानी भयहारिणी भद्रकालिनी भारती, हे भवान भयहारिणी भद्रकालिनी भारती, देश का जन जरे प्रतिपल तेरी आरती, देश का जन जन प्रतिपल तेरी आरती, कर कृपा अपने भक्त पर जो नित गान तेरा ही करें, कर कृपा
कर अपने भक्त पर नित गान तेरी करें, मिल जाए को मोक्ष और सागर से, मिल जाए उनको मोक्ष और भव सागर वो तरी। अव्यक्ता माँ भवानी अमृता अपराजिता, हे अव्यक्ता माँ भवानी अमृता अपराजिता, अधर्मा अरिमंडल मर्दनी, हे आदि शक्ति आग्नि। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत सुंदर। आपकी आभार। भक्तिमय आराधना। तो भरो माँ रंग जीवन में समर्पण भाव भक्ति माँ, करूं पूजा सदा तेरी भवानी आदि शक्ति माँ। नहीं कोई बड़ी हसरत, नहीं है चाहत दौलत की, तुम्हारा प्रेम मिल जाए बताओ खास युक्ति माँ। तो हम आज माँ दुर्गे की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दुबई से हमारे साथ जुड़ी हैं स्नेहा देव जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है स्नेहा जी। धन्यवाद पंकज जी, और आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और सभी ने बहुत अच्छी कविताएं की, सभी को बधाई देना चाहती हूँ। विजयदशमी के लिए सभी को मंगल कामनाओं के साथ ही आज के विषय की महत्वता और जरूरत के बारे में सबको अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्त्री स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हमें लगता है स्त्री स्वतंत्र हो रही है, इस तरह के वातावरण में किस तरह की स्वतंत्रता हो रही है, उसी पर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। सो मेरी पहली कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है ड्रेस। ड्रेस। स्वागत वो है जी वो खड़ी है अलमारी के आगे चुपचाप कुछ चिंतन लिए। वो खड़ी है अलमारी के आगे चुपचाप कुछ चिंतन लिए। आज महत्वपूर्ण दिन है, ऑफिस पार्टी है, उसकी साल भर की मेहनत रंग तो लाई है और दे सकी है उसे प्रमोशन। और पद की ऊंचाई दे सकी है उसे प्रमोशन और पद की ऊंचाई। पर क्या पहनावा सही और गलत, इसका फेर कुछ है अलग। बहुत मेहनती है, गुनी है, पर बस इसी एक बात में उसकी समझ पर आ बनी है। वो कौन सा उचित पहनावा हो जो लोगों के कटाक्ष का निशाना, उसके चरित्र के आकलन का साधन ना बने। या किस तरह की भाव भंगिमा रखे वो, या किस तरह की भाव भंगिमा रखे वो, कौन सी मुस्कान ओढ़ ले जब मिलेगी उन ऑफिस के अधिकारियों से जो शायद लिए हों अपने हाथों में वाइन के गिलास और लगा रहे हों अट्टहास। यूं तो आज तक नजरअंदाज करके और नजरअंदाज होकर भी वो बहुत सी सीढ़ियां खुद से चढ़ी है। यूं तो आज तक नजरअंदाज करके और नजरअंदाज होकर भी वो बहुत सी सीढ़ियां खुद से चढ़ी है। घर हो या बाहर अक्सर ही लड़ी है, पर आज वह भी जश्न मनाना चाहती है, खुल के हंसना और जीना चाहती है। पर उससे पहले कुछ तो तैयारी करनी होगी। सलीके की ड्रेस और एक हंसी चुन्नी होगी। एक सलीके की ड्रेस और एक हंसी चुन्नी होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार जी। इसके साथ एक और मेरी स्त्री स्वतंत्रता को लेकर अभी हाल में मैंने लिखी है। आज अहंकार के बारे में बोलना तो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि विजयदशमी का दिन है और अहंकार देखकर अपना ही कोई अधूरापन चोट लगती है उसके अहंकार को।
नहीं देख पाता स्त्री की संपूर्णता को वो, फिर कोशिश करता है किसी तरह वश में कर ले, वश में कर ले उसकी तितली समान सुंदरता और स्वच्छंद उड़ान को। वह भ्रमित करता है छल से, बारंबार सब्ज बाग दिखाकर, फिर भी वह नहीं सुनती, ठठाकर हंस पड़ती है। फिर वह उसे कहानियां सुनाता है, भयभीत करने वाली, मिश्रित भाव भरकर। कितनी सुंदर है वह, कोमल है, पट्टी पढ़ाता है कि कमजोर है वह। उसे बचकर रहना चाहिए भेड़िए से, फिर भी जब वह करती है अपनी मनमानी, हंसती जाती है अपने नियत स्वभाव में, फिर वह बन जाता है वही भेड़िया जिसकी कहानी सुनाई थी। आखिर उसके अहंकार को निश्चित करना था उस झूठ को, जब नहीं पा सका उसको, उसकी संपूर्णता को, सौंदर्य को, वह कर देता है उसको तहस नहस। छद्म से फिर बल से, कभी बलात्कारी बनकर, कभी ऐसे डालकर। धन्यवाद। बहुत जो समाज की जो हकीकत है आपने बयां किया, बहुत ही शानदार। और बिल्कुल अहंकार की जो बात आपने की, और मैं आगे क्रम को बढ़ाने के लिए मैं बेवाकता को बुलाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो शुरुआत की थी मैंने कि जब राम लौटे अयोध्या, पूछा उसने कौशल्या ने, दुष्ट दुराचारी रावण को मार दिया तूने लल्ला। धीर गंभीर बोले राम, नहीं उसको मारा मैंने, लंकापति रावण को तो खुद उसको मारा मैंने। रावण को था अभिमान, 3 लोक में शक्तिमान, मैं को खुद पाला उसने, खुद उसको मारा मैंने। मैं ही तो सबका दुश्मन, महिषासुर हो या रावण, मैं को जिया है जिसने, खुद उसको मारा मैंने। मैं में खत्म हुआ जीवन बाली कंस या दुर्योधन, मैं को ही अपनाया इसने, खुद उसको मारा मैंने। मैं स्वागत करना चाहता हूँ देश के बड़े कवि बेवाक जौनपुरी पंडित अनित नारायण मिश्र जी का, और आज के इस विशेष अध्याय में जो कि खास हम सभी ने जो समाज की कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, आज मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया इन्हें जानती है, और इनकी अभी महानंद रामायण की भी इन्होंने रचना की है, पूरी रामायण की दोहावली में इनका कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दादा। बहुत स्वागत है बेवाक जी, वो सुनने के लिए आतुर हैं हम। बहुत आभार। आज बहुत बड़ा दिन है, विजयदशमी का पर्व है, और तमाम श्रोताओं को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इस पावन पर्व की, और एक आह्वान भी करता हूं कि न केवल एक दिन का पर्व हो, 365 दिन आप बुराइयों से लड़ने का संकल्प लें। काव्य पाठ पे आता हूं, जैसा कि आपने बताया, प्रेम जी ने आप सभी को बताया कि अभी मेरी और हमारे बीच अजय अंजाम पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अध्यक्ष महोदय आज दादा को सुनने हमेशा समय से आ जाता हूँ, दादा शुरू होते हैं मैं आ जाता हूँ। स्वागत है आपका। चलिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन अजय जी, देश के बड़े ख्यातनाम कवि हैं। स्वागत है दादा। वो एक अजय जी के लिए है कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत रूठ जाती है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरी तो लेकिन आज किस्मत खुल गई दादा, आप बोलने वाले तो उससे पहले आ गया। स्वागत है। बात महा आनंद रामायण की अभी
प्रियम जी ने की, तो मैं वहीं से एक प्रसंग छोटा सा, अजय जी भी आगे सुनिएगा। अजय जी स्वागत दद्दू, बहुत मेरा सौभाग्य जी। अब श्री महा आनंद रामायण बहुत जल्द आप लोगों के मध्य होगी और अब उस पर बहुत तेजी से कार्य हो रहा है, तो मैं एक प्रसंग उसमें से सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत दादा, दृश्य है, अभिनंदन के साथ स्वागत। दृश्य है कि विश्वामित्र आए राजा दशरथ के पास और उनसे उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा। राम लक्ष्मण को लेके वे अपने साथ चले गए और तमाम ताड़का, सुबाहु, मारीच इत्यादि का वध हुआ। और इसी बीच सतानंद का संदेशा विश्वामित्र के पास आया कि राजा जनक ने एक स्वयंवर रचा है और उसमें आपको सादर आमंत्रण है, आप आइए। राम लक्ष्मण भी उनके साथ जनकपुरी गए हैं। जनकपुर में जी लक्ष्मण ने इच्छा प्रकट की नगर को देखने की, तो गुरु विश्वामित्र ने उनसे कहा कि जा रहे हो तो मेरी पूजा के पुष्प भी लेते आना, वहां से मैं दोहावली के कुछ दोहे पढ़ूंगा। अजय जी स्वागत दादा, अभिनंदन के साथ स्वागत। भोर हुई अगले दिवस, गए लखन थे जाग। है चित्र देखिए, भोर हुई अगले दिवस, गए लखन थे जाग। बोले मुनिवर चाहता, घूम आए क्या बाग। वाह 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 वाह। इच्छा है हमारी बाग घूमने की, तो नाना भांति पुष्प है, नाना पेड़ प्रकार, बहे सुगंधित वायु भी, मन में उठा विचार। वाह। तो हर्षित हो मुनिनाथ ने ली विनती स्वीकार, राम सहित जाओ लखन, कर लो बाग विहार। ऐसी अनुमति कि राम सहित जाओ लखन, कर लो बाग विहार, और मेरी पूजा का समय रखना मन में ध्यान, चुन लेना कुछ पुष्प भी मैं कर लूं स्नान। वाह। चुन लेना क्या बात। कुछ पुष्प भी मैं कर लूं स्नान, पाकर आज्ञा मुनि से चले बढ़े रघुनाथ, खुश होकर लखना चले भ्रात राम के साथ। वाह। खुश होकर लखना चले भ्रात राम के साथ, नगर घूमते भ्रात दो, करें जनकपुर से। ये दोहे में लिखी हुई रामायण और विश्व में पहली कृति है जो दोहे में रामचरितमानस को कहा गया। एक एक चित्र आपके सामने दोहे के माध्यम से उतरेगा। नगर घूमते भ्रात दो, करें जनकपुर सैर, रूप लुभावन देख जन, झुके छुअन को पैर। अलौकिक है रूप और अलौकिक है राम, रति रीझे जिस रूप पर और पराजित काम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अलौकिक है रूप और अलौकिक है राम, रति रीझे जिस रूप पर और पराजित काम। खिली बाग गुलदावली, खिले फूल पलाश, गेंदा गुलाब महके जहां, जगह बहुत ठीक खास। वहीं पे माँ जानकी से भगवान श्री राम की प्रथम भेंट हुई, तो वहां से मैं
कथा सुनाता हूँ। वाह वाह। राम तोड़ते पुष्प और रखते लखन संभाल, भ्रमर राम पद चाप पर गुनगुन देते ताल। वाह। इधर वॉशरूम कर लेगा ना, उसके बाद देखो। इधर जनक की नंदिनी, जिसका सीता नाम, पूजन गौरी आई थी, वहीं शीतला धाम। पूजन हाय हाय, वाह 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 वाह। गौरी आई थी, वहीं शीतला धाम। देखिए दृश्य। तो पुष्प वाटिका में रखे सीता ने जब पांव, सूरज की भी धूप तब लगती शीतल छांव। राम रमते गए, देख राम भर नैन। सखियां सब हैं छेड़ती, काठ हो गए वैन। हाय 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 हाय। क्या क्या सखियां क्या उपमा दी है। बाहर निकल। सब हैं छेड़ती, काठ हो गए वैन। जबरदस्त अब प्रयोग है देखिए बिल्कुल। दृश्य। काट हो गई ना, इनका कोई जी जवाब नहीं है। जी। काम क्या निकल गया? जगा है राम में, देखा अद्भुत रूप, स्थिर मन चंचल हुआ, सुध खोए श्री भूप। तो लक्ष्मण अचरज में पड़े, दशा देख रघुवीर। शांत सरोवर राम क्यों विचलित और अधीर। अधीर। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत। तो पुरुष श्रेष्ठ और ने कर लिया प्रथम जो मिलन है, जहां भगवान श्री राम मां जानकी को देख रहे हैं, वहीं पे मैं लिखता हूं कि पुरुष श्रेष्ठ ने कर लिया मन सीता स्वीकार। सीता मन भी भाग गए, हरि स्वरूप अवतार। सीता के मन की वाह 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 वाह। भगवान श्री राम आ गए। तो गोस्वामी जी ने कहीं लिखा कि चाप निगोड़ी चढ़े न चढ़े, जो चढ़े तो कहा, न चढ़े तो कहा है। तो वहां से मैंने लिखा कि मां जानकी ने कहा देवी से कि मां गौरी आशीष में मुझे मिले वरदान। पिता जनक इनको करें मेरा कन्यादान। तो सीता मन की पढ़ कथा, दिया मात वरदान। राम रमापति जानकी
होंगे तेरे प्राण। वाह राम रमापति जानकी होंगे। ये दोहा सुने आप, और जी जी जब स्वागत है। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो और अपनी डगर को हो लिए। माँ जानकी ने माता से आशीष भी लिया और उन्हें मिला भी आशीष कि हाँ अब यही तुम्हारे प्राण होंगे, तुम्हारे पति होंगे। तो मैं वहां से लिखता हूं, चले राम अपनी डगर देख सिया की ओर। चले राम अपनी डगर देख सिया की ओर। रामचंद्र से हो गए सीता हुई चकोर। क्या क्या बात बात है, क्या बात बहुत क्या उपमा है, क्या उपमा है विभाग सर, वाह वाह। रामचंद्र चंद्र से हो गए हो गए सीता हुई चकोर। हुई चकोर। तो एक सवैया वाह। मैंने लिखा, सुनिए। स्वागत स्वागत है। माँ सीता, माँ जानकी कहती हैं कि प्राण करो मेरे प्रण की रक्षा, प्रण पूरण कर प्रेम निवेदन। बहुत बढ़िया। प्राण करो मेरे प्रण की रक्षा, प्रण पूरण कर प्रेम निवेदन। प्रेम वाह। की पाती पढ़ो प्रियतम जी, प्रेमालय में है आवेदन। प्रेम की पाती पढ़ो प्रियतम जी, प्रेमालय में है आवेदन। पावन प्रेम पृथक हो कैसे, अनुप्रास अलंकार है। पावन प्रेम पृथक हो कैसे, रहना संग में है आजीवन। और राम स्वयंवर मैं वर लूंगी, राम स्वयंवर मैं वर लूंगी, चाहे होना लक्ष्य का भेदन। राम स्वयंवर मैं वर लूंगी, चाहे लक्ष्य का होवे ना भेदन। बहुत ही बढ़िया। तो ये एक छोटा सा प्रसंग था अथ श्री महा आनंद रामायण। जी जी बहुत ही बहुत शानदार। बधाई जो दादा, मैं- बहुत बधाई। सौभाग्य बहुत होगा सुंदर। हम लोगों का जब राम ये गए बहुत ही मिलेंगे। शानदार। सच और में कितना सजीव चित्रण कर दिया आपने बहुत ही प्रभु श्री शानदार। राम और माता की मिलन, प्रथम मिलन का। बहुत सुंदर, और हम बहुत खूबसूरत। साहित्योदय भी अगले साल बहुत अयोध्या में एक शानदार। भव्य आयोजन करने की तैयारी में है, और रामलला के दर्शन के कार्यक्रम भी होंगे, और बहुत ही स्वागत है। और चूंकि विजय जी देखिए, अब मैं चलते चलते, बहुत ये तो खुशी की आपने बात। महानंद रामायण का जी जी जो है जिक्र किया, तो मैं एक कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ के उसके बाद मैं जी। चाहूंगा कि हम अजय जी को सुने, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। क्योंकि माँ का दिन है आज। राम की बात हो गई, सीता की बात हो गई। माँ एक वो जो जननी है जिसने हमें पैदा किया है, एक जी जी माँ ये वसुंधरा। बिल्कुल तो मैं पंक्तियां अपनी पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि दिल के आले में मैंने एक निशानी रखी है, दिल के आले में मैंने, दिल के आले में मैंने, आला कहते हैं जहां दीपक रखा जाता है। ठीक। जी एग्जैक्टली। पहले हर घरों में एक आला होता था, अब तो बल्ब हैं, अब तो एलईडी है, लेकिन पहले जी आला जी होता था। काजल तो वो वहां से मैंने लिखा, काजल भी बनता था जी, उसके धुएं से। दिल के आले में मैंने एक निशानी
रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी है। क्या बात, क्या बात। बहुत आले में मैंने, दिल के आले में मैंने एक निशानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी। और एक फोटो ध्यान कीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, जिसमें माता पिताजी दो बच्चों को लेके गोद में बैठे होते हैं हमारे समय के। बिल्कुल। तो उस तस्वीर को मैंने देख के लिखा कि गोदी में लेकर के बैठी, देखो मेरी माँ मुझको, गोदी में लेकर के बैठी, देखो मेरी माँ मुझको, बांधी है तावीज गले, तावीज नूरानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी है। दिल के आले में मैंने, दिल के आले में मैंने एक निशानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी है, दिल के आले में मैंने। और एक बात, वाह, क्या बात। जब आप नाकामयाब होते हो और सब आपका साथ छोड़ देते हैं, सब आप पे अविश्वास करते हैं, तब एक माँ होती है जो आपके साथ होती है और आपके ऊपर विश्वास करती है। उसकी गोदी का सिराहना, उसके आंचल की छांव, उसके ममता भरे स्नेहिल हाथ का स्पर्श, अगर याद कीजिए उसको। बिल्कुल। हर आदमी अपने जीवन में नाकामयाब भी होता है और नाकामयाबी से कामयाब भी बनता है, मेरे साथ भी। बेशक। तो मैंने वहां से लिखा कि माँ हमेशा कहती थी, जब मैं थक जाता था और मैं सोचता था अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और शायद मेरा जीवन ऐसी बीतेगा, तो माँ क्या कहती थी? माँ कहती थी, अजय जी। स्वागत है दादा, बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, माँ कहती थी, हौसला रख कामयाबी कदम तुम्हारा चूमेगी, हौसला रख के कामयाबी कदम तुम्हारा चूमेगी, माँ की हर एक बात याद और सीख सुहानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी है। दिल के आले में मैंने, दिल के आले में मैंने एक निशानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी वाह 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 है। वाह 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 दिल वाह। के आले में मैंने। एक दौर ऐसा आया, माँ तो कह गई कि हौसला रख, और माँ की बात सत्य भी हुई, मैं कामयाब हो गया, लाखों प्रशंसक हो गए, हर तरह से संपन्न हुआ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो कि माँ नहीं रही। ओहो, माँ नहीं रही। तब वहां से लिखता हूं स्वागत है दादा। कि उड़ता हूं आकाश में मैं, पंखों को अपने फैलाए। आज बेबाक जौनपुरी बहुत बड़ा नाम है, तमाम टीवी चैनल, लाल किला और ये और वो, लेकिन मेरी माँ ने ये सब नहीं देखा और इसका खलता है। जी जी। खलती है। उड़ता हूं आकाश में मैं, पंखों को अपने फैलाए, लेकिन मां तब भी है, नीचे गिरने से बचने की सीख सयानी रखी है।
माँ बता के गई है। वाह नीचे वाह, क्या गिरने बात। से बचने की सीख सयानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी पुरानी है। रखी क्या बात, क्या है। बात, बहुत दिल के शानदार। आले में मैंने दिल के आले में मैंने एक निशानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी है। दिल के आले में मैंने। और माँ एक बात कह के गई, मैं अपनी कविता के माध्यम से तमाम राज्यों में तमाम जगह जाता हूं तो कहता हूं, आज पैसा है और बच्चे आपसे कहते हैं कि पापा एलजी का एसी खराब हो गया, हितैची का बढ़िया आया, आप ले लो। तो अगर पिता कहता है बेटा मेरे पास अभी नहीं है, तो कहता है क्रेडिट कार्ड से ले लो, लोन ले लो, लेकिन ले लो। आदमी लेता भी है, लेकिन माँ क्या कहती थी? जी, माँ क्या कहती थी? माँ की सीख स्वागत माँ कहती थी, जो मुझसे कहती गई, सबकी माँ को यही कहा होगा कि रूखी सूखी खा लेना, कर्ज किसी से मत लेना। सही बात। रूखी सूखी खा लेना पर कर्ज किसी से मत लेना। माँ की हर एक बात याद बेबाक जुबानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी है। दिल के आले में मैंने दिल के आले में मैंने एक निशानी रखी है। हाँ माँ मैंने वो तेरी तस्वीर पुरानी रखी है। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल माँ के बारे में आपने जो बात कही बहुत कि सुंदर। मैं हमारे बीच अजय अंजाम जी भी आ गए हैं और कार्यक्रम के समापन की ओर दिशा में है, और माँ पर जो इन्होंने जो छेड़ दिया है, तो मैं 4 पंक्तियों में कह के मैं बुलाना चाहता हूँ अजय अंजाम जी को। छोटी छोटी बातों का रखती जो ध्यान, मोटी मोटी बातों से रहती अनजान, नीचे धरती देखा एक आसमान, वो माँ वो माँ है, हाँ वो माँ है, हाँ वो माँ है। बहुत बहुत स्वागत है, और बिल्कुल माँ की भरपाई कोई नहीं कर सकता, और आज आदि शक्ति माँ दुर्गे की भी हम वंदना कर रहे हैं, और वो जगत जननी है, सभी की माता है, और हम सभी अपनी माओ को याद करते हैं। ये जितनी अजय अपनी अंजाम जी, माँ जिसकी माँ प्रसन्न नहीं है, उससे माँ भगवती कभी प्रसन्न नहीं होंगी। प्रसन्न नहीं अगर होगी, माँ सही बात। भगवती को प्रसन्न करना है तो अपनी माँ को प्रसन्न कीजिए। जी, बेबाक जी, आज तो स्वागत हम है। लोग आले ढूंढ रहे होंगे। ये तो धुन आज पूरा दिन मन में गूंजने वाली है। बहुत ही बिल्कुल। सुंदर रचना थी, बहुत ही प्यारी रचना थी। अजय जी, चूंकि आप लेट से जुड़ पाए, लेकिन आज का विषय हमने एक संकल्प के रूप में, आज विजय संकल्प के रूप में लिया है कि जो साहित्य, समाज और सिनेमा, खास करके सोशल मीडिया, फेसबुक या इन चीजों पर जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है, ना चाहते हुए हमारी नजरों से गुजर जाता है। वो बच्चों के हाथ में मोबाइल है। उस विषय पर काफी सार्थक चर्चा हुई, और उस पर हमने आज संकल्प लिया कि अगले 1 सप्ताह तक उस पर सभी को जो इस तरह के पेज दिखेंगे, जो इस तरह की मैटर दिखेंगे, उसे हम ब्लॉक करेंगे, और साहित्योदय स्वच्छता अभियान में उन तमाम लोगों को जोड़ेंगे, और सजग प्रहरी का सम्मान भी देंगे। और अगला जो रविवार हमारा कार्यक्रम होगा, 27वां अध्याय, उस पर हम विशेष सम्मानित करेंगे और यह कार्यक्रम करेंगे। तो स्वागत है आपका। आप चूंकि इस कार्यक्रम के अंत में हैं और अंजाम है, तो कार्यक्रम को अंजाम दीजिए। स्वागत है आपका। बहुत आभार पंकज भाई। और अध्यक्ष जी का चूंकि संबोधन हो चुका है, तो मेरा हौसला नहीं हो रहा है कि मैं काप पाठ कर पाऊं। नहीं, अध्यक्ष ये मुख्य अतिथि थे आज अध्यक्ष आप हैं। अच्छा, आप मैंने बैनर में शायद, खैर, तो मैं विषय आपने जो रखा है, बिल्कुल विषय के अकॉर्डिंग मैंने एक कविता आज से करीब 1 ही महीना हुआ है, मैंने सोशल मीडिया पर डाली भी थी। सोशल मीडिया में जो ये चीजें आई हैं, जिनकी चिंता आप कर रहे हो, ये हम सब के लिए बहुत चिंतनीय है। दरअसल
जब कविता का क्षेत्र शुरू हुआ था तो बहुत व्यापक संदर्भों और व्यापक लक्ष्यों को लेकर के हमने कविता शुरू की थी। आज के 500,000 साल पहले जब मानस लिखी गई होगी, जब ये सारे ग्रंथों का प्रणयन हुआ होगा, और आते आते हम कहाँ तक आ गए। उस पीड़ा को बेवागदा मैंने एक छोटी सी कविता में कहा। मैं चूंकि लेट आया हूं तो मैं उस सजा को भुगतने को तैयार हूं, बहुत कम पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आपकी सजा ये है कि आपको भरपूर सुना जाए। आप सजा के तौर पे 2 कविता और सुनाइएगा। बहुत आभार, बहुत आभार। तो ये कविता मैं पढ़ता हूँ। जी 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 तो मैं वो कविता पढ़ता हूँ जो बिल्कुल इसी सब्जेक्ट मैटर पे है जो आपने आज सब्जेक्ट रखा है। सुनिएगा। जहां सुंदर सी पिक पर लाइकों के ढेर लगते हो, एकदम अकॉर्डिंग है जो आपने चिंता खड़ी की है, उसी पे वो आपने जब सब्जेक्ट याद दिला नहीं तो दा पढ़ रहे थे राम के ऊपर, तो मुझे लग रहा था मुझे भी रामचरितमानस के किसी चरित्र को निकालना चाहिए, लेकिन फिर मैंने वो पन्ना मोड़ दिया और विषय पर पढ़ता हूँ। जहां सुंदर सी पिक पर लाइकों के ढेर लगते हो, जहां कामुक सी तस्वीरों के मन में स्वप्न पगते हो, जहां चेहरों के ही सापेक्ष कविता हो बड़ी छोटी, नवोदय झेलते हो बरगदी ताने खरी खोटी, जहां ऐरावतों का झुंड अपनी ही रमक में हो। दादा कविता सुनना, आपके दिल तक पहुंचेगी, आप देखते हो सोशल मीडिया की इस पीड़ा को। जहां ऐरावतों का झुंड अपनी ही रमक में हो, जहां रोहू हमेशा वेल की धानुक धमक में हो, जहां मोदी को गरियाने पे लाखों, जहां मोदी को गरियाने पे आए लाख टिप्पणियां। पीड़ा सुनना एक कवि की। जहां मोदी को गरियाने पे आए लाख टिप्पणियां, जहां राहुल को पप्पू बोलने पर हार्ट की लड़ियां, अरे जहां हिंदू मुसलमान वायरल होने की सीढ़ी हो। आप सोशल मीडिया का चरित्र देखिए। जहां हिंदू मुसलमान वायरल होने की सीढ़ी हो, जहां भगवा हरे रंगों में गुम आगे की पीढ़ी हो, जहां अपशब्द में लाइव के शेयर हो हजारों में। एक बंदा बैठ जाता है लाइव खोल के और वो हिंदुओं को या मुसलमानों को गाली देना शुरू करता है, और जैसे ही शुरू होता है हजारों की संख्या में लाइक हो जाते हैं। और बेबागदा अगर अपनी रामचरितमानस, आनंद रामायण या अजय अंजाम अपनी रामललायन के हिस्से पढ़ेंगे तो उस पर शेयर नहीं आएंगे, लाइव नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे। तब उस चिंता को, उस पीड़ा को पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जहां हिंदू मुसलमान वायरल होने की सीढ़ी हो, जहां भगवा हरे रंगों में गुम आगे की पीढ़ी हो, जहां अपशब्द में लाइव के शेयर हों हजारों में, जहां आक्रोश को ग्राहक मिले डिजिटल बाजारों में, जहां झूठों के कुलगुरु सत्य को झूठा बताते हो, जहां झूठों के कुलगुरु सत्य को झूठा बताते हो, जहां बायस्ड परसेप्शन का एजेंडा चलाते हो, जहां पर बूस्टेड फॉलोवरों की हार्ट सजती हो, जहां पर बूस्टेड फॉलो, एक ऐप आता है, इसमें आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर दीजिए, पैसा लेकर के आपकी पोस्ट पर ज्यादा लाइक और ज्यादा कमेंट आ जाएंगे। वो पोस्ट कितनी सतही है, कितनी छिछली है, समाज के लिए कितनी खतरनाक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तब उस पीड़ा को पढ़ता हूँ। घोटाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां झूठों के कलगुरु, ये भी टीआरपी घोटाला है, पैसे खर्च करके अपने थंब इंप्रेशन बढ़वाना, हार्ट बढ़वाना। सुनिएगा। जहां झूठों के कुलगुरु सत्य को झूठा बताते हो, जहां बायस्ड परसेप्शन का एजेंडा चलाते हो, जहां पर बूस्टेड फॉलोवरों का हार्ट सजता हो, जहां पर नफरतों के गीत पर संगीत बजता हो, ये भारत जल रहा है, सड़ रहा है, मर गया कहकर। ऐसे भी कवि आ गए, मेरा माथा पीटने का मन होता है। कोई एक घटना होती है, किसी व्यक्ति विशेष ने कोई अपराध कर दिया, किसी 4 लोगों के एक गैंग ने अपराध कर दिया, और एक बाढ़ आ जाती है टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, कि पूरा उत्तर प्रदेश दुष्कर्मी हो गया। ऐसे ऐसी उपमाएं दी जानी शुरू होती हैं। उत्तर प्रदेश बलात्कारी प्रदेश, दिल्ली बलात्कारी प्रदेश। ये कहने का कोई तरीका नहीं है सर। आप कवि हो, आपको शब्दों की धमक, शब्दों का वजन आपको लेकर के ही चलना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति ने अगर अपराध किया तो उसके लिए पूरा सूबा या पूरा देश अपराधी नहीं हो सकता। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम सनातन संस्कृति के पोषक हैं। हमारी नजर में आज भी 70% हिंदुस्तान ऐसा है जो स्त्री को माँ की नजर से, बहन की नजर से और बेटी की नजर से देखता है। और 30% में, बल्कि ज्यादा होगा सर, शायद मेरा आंकड़ा कम है, लेकिन अगर 5-10% लोग खराब हैं तो हम पूरे हिंदुस्तान को गाली देना शुरू कर देंगे। ऐसे कभी मंचों पर आ जाएंगे जो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ सामूहिक गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। तब उस पीड़ा को कहता हूं, सुनिएगा। ये भारत जल रहा है, सड़ रहा है, मर गया कहकर करें खुद को प्रतिष्ठित। लोग खुद की वंचना सहकर अपने कोई गाली दे करके, अगर आप भारत को उल्टा सीधा कह रहे हो तो आप अंततः किसको कह रहे हो? अल्टीमेटली आप अपने आप को कह रहे हो। बिल्कुल। ये भारत जल रहा है, सड़ रहा है, मर गया कहकर करें खुद को प्रतिष्ठित। लोग खुद की वंचना सहकर, वहां इस दौर में कविता कहो कैसे लिखी जाए, लिखी भी जाए तो वह पोस्ट फिर कैसे करी जाए। यहीं से
मैं नए अंजाम का आगाज करता हूं। आज जो साहित्योदय ने संकल्प लिया है, जो सौगंध ली है, आइए कुछ लोगों का कारवां चले, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आ मिलते गए और कारवां बनता गया। कल को ये दिन भी आएगा जब अच्छी पोस्टें हमें दिखाई पड़ेंगी, तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वहीं इस दौर में कविता कहो कैसे लिखी जाए, लिखी भी जाए तो फिर पोस्ट वह कैसे करी जाए। यहीं से मैं नए अंजाम का आगाज करता हूं, जो कविता चाहते हैं उनको कविता पर बुलाता हूं। यहीं से मैं नए अंजाम का आगाज गाता हूं, जो कविता चाहते हैं उनको कविता पर बुलाता हूं। एक संकल्प ले मेरे जितने भी श्रोता, साहित्योदय के जितने भी फॉलोवर, उस कविता पर जरूर जाएं, चाहे वो बिल्कुल नया नाम हो। विभागदा बहुत बड़ा नाम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब तो अपना जो पंकज प्रियम है, इनको पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। मेरी जो बहनें हैं ये इंटरनेशनल फेम की हैं, कहीं दूसरे दूर देशों में बैठी हुई हैं, लेकिन कोई नया नाम भी हो, आप उनको बिल्कुल भी नहीं जानते हो, वो ना कभी टीवी चैनल पर दिखा हुआ अजय अंजाम की तरह, लेकिन अगर उसकी कविता में कवितापन है, कविता तत्व है, अगर उसने एक दोहा भी अच्छा लिख दिया है, उसने एक पंक्ति भी अच्छी लिख दी है, तो आप बेशक सुनहरे चेहरों पर लाइक के तौर थंब इम्प्रेशन करें, लेकिन उस सुनहरी और चमकती हुई पंक्ति पर भी जरूर लाइक करें, जिससे अच्छा लिखने वालों का हौसला बढ़े। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बिल्कुल शानदार। और ये हमारा यह जो अभियान आज से शुरू हुआ है, अगले 1 सप्ताह तक लगातार चलेगा और आप सभी साहित्योदय स्वच्छता अभियान में आप अपनी सहयोग करें, अपने कदम से कदम मिलाकर हमारा सहयोग बने। और सजग प्रहरी के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने शुरू कर रखा है, फेसबुक पर भी है, हमारे साहित्योदय पेज पर आप वो जितने भी आप स्क्रीनशॉट भेजें जिसको आपने रिपोर्ट किया है, मिलियंस में इसके व्यूअर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह के गंदे भी साइट है या पेज है, उसके मिलियंस में व्यूअर हैं। आप सोच सकते हैं कहाँ जा रहा है हमारा समाज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज विजयादशमी की सबको हार्दिक एक बार पुनः बधाई, अभिनंदन। और जितने भी हमारे साथ जुड़े, अमेरिका से श्वेता सिन्हा जी, कनाडा से प्राची रंधावा, स्नेहा देव दुबई, अबू धाबी से ललिता मिश्रा जी हैं, अजय अंजाम जी, कवि अनित्य नारायण मिश्र, बेवाक जौनपुरी जी, सभी का बहुत बहुत दशहरा एक शेर से विदा देता हूँ। पंकज सुन यार, एक शेर से विदा देता हूँ। स्वागत। सारी दुनिया की तसल्ली का बहाना हो जाए, दादा आपके चरणों में रख रहा हूँ, दशहरा शब्द आ गया तो वहां से कहता हूँ, सारी दुनिया की तसल्ली का बहाना हो जाए, दर्द को इतना निचोड़ो कि वो नगमा हो जाए। अरे सारी दुनिया की तसल्ली का बहाना हो जाए, दर्द को इतना निचोड़ो कि वो नगमा हो जाए। और मौत ऐसे न हो कि डायरी में लिखनी पड़े, मौत इस तरह से न हो कि डायरी में लिखनी पड़े। अरे मौत ऐसे हो कि वो दिन ही दशहरा हो जाए, मौत ऐसे हो कि वो दिन ही दशहरा हो जाए। इस स्वाभिमान के साथ हम जिए। बहुत बहुत अभिनंदन। अगले रविवार इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगले रविवार को शाम के 4 बजे साहित्य संग्राम के 27वें अध्याय में हम इसी विषय पर विशेष चर्चा करेंगे और कुछ हल इस सप्ताह ढूंढ कर हम लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि जी। बहुत बहुत नमन।